नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे जानने की इच्छा लगभग हर इंसान के मन में होती है। जब जीवन में लंबे समय तक दुख, संघर्ष, असफलता और परेशानियां चलती रहती हैं, तब मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मेरे बुरे कर्म कभी समाप्त होंगे? और यदि होंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मेरा समय बदलने वाला है? हमारे सनातन धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा माना गया है। जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन यह भी सत्य है कि कोई भी बुरा समय हमेशा नहीं रहता। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, अच्छे कर्म करता है, दूसरों का भला सोचता है और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास करता है, तब धीरे धीरे उसके पुराने बुरे कर्मों का प्रभाव कम होने लगता है। जब ऐसा होता है तो प्रकृति और परमात्मा कुछ ऐसे संकेत देने लगते हैं जिन्हें समझकर हम अपने जीवन की दिशा पहचान सकते हैं। आज हम ऐसे ही 10 संकेतों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला संकेत, मन में गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। दोस्तों, जब तक पुराने बुरे कर्मों का प्रभाव अधिक रहता है, तब तक मन हमेशा अशांत रहता है। छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगती है। बिना कारण चिंता होती रहती है। रात को नींद पूरी नहीं आती। मन हर समय भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझा रहता है। लेकिन जब कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है तो सबसे पहला परिवर्तन हमारे मन में दिखाई देता है। अचानक ऐसा महसूस होने लगता है कि अब पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। वही समस्याएं अभी भी हो सकती हैं, लेकिन अब मन उन्हें अलग दृष्टि से देखने लगता है। पहले जहां एक छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता था, वहीं अब मन शांत रहकर सोचने लगता है। हर व्यक्ति की बात बुरी लगती थी, अब वही बातें मन को उतना विचलित नहीं करती। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से जन्म लेती है। यही कारण है कि इसे आध्यात्मिक उन्नति का पहला संकेत माना गया है। कल्पना कीजिए कि एक झील का पानी लगातार हवा और तूफान से हिलता रहे तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हवा रुक जाती है तो वही पानी एक दर्पण की तरह सब कुछ स्पष्ट दिखाने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब हमारे भीतर के बुरे कर्मों का प्रभाव कम होता है तो मन की अशांति भी शांत होने लगती है। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं समाप्त हो गईं। शांति का अर्थ यह है कि अब समस्याएं आपको पहले की तरह तोड़ नहीं पा रही। आपका विश्वास बढ़ने लगता है कि जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा और अंत में सब अच्छा ही होगा। यही विश्वास मन को स्थिर बनाता है। कई संत कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा किसी व्यक्ति पर बरसनी शुरू होती है तो सबसे पहले उसका मन शांत होता है, क्योंकि अशांत मन में न भक्ति टिकती है और न ही सही निर्णय लेने की शक्ति रहती है। यदि पिछले कुछ समय से आपको भी बिना किसी विशेष कारण के भीतर एक अनोखी शांति महसूस हो रही है, यदि पहले की तुलना में आपका क्रोध कम हो गया है, यदि अब आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, तो यह एक शुभ संकेत हो सकता है कि आपके पुराने नकारात्मक कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा। इस शांति को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान का नाम जप करें, प्रार्थना करें और अपने मन को अच्छे विचारों से भरें। जितनी शांति बढ़ेगी उतनी ही ईश्वर की कृपा का अनुभव भी गहरा होता जाएगा। दूसरा संकेत, बुरी संगति अपने आप छूटने लगती है। दोस्तों, कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन उसकी संगति से बनता भी है और बिगड़ता भी है। यदि हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं या गलत रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन भी वैसा ही बनने लगता है। जब पुराने बुरे कर्मों का प्रभाव कम होने लगता है तो सबसे पहले हमारी सोच बदलती है। जिन लोगों के साथ बैठकर पहले घंटों समय बिताना अच्छा लगता था, अब उन्हीं की बातें बोझ जैसी लगने लगती हैं। उनका व्यवहार, उनकी नकारात्मक सोच और उनका गलत आचरण हमें भीतर से परेशान करने लगता है। यह बदलाव किसी के कहने से नहीं होता, बल्कि भीतर की चेतना जागने लगती है। ऐसा लगता है जैसे अंतरात्मा स्वयं कह रही हो, अब इस रास्ते पर नहीं चलना है। धीरे धीरे ऐसे लोग जीवन से दूर होने लगते हैं। कई बार वे स्वयं दूरी बना लेते हैं और कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उनसे मिलना कम हो जाता है। शुरुआत में यह अकेलापन लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह ईश्वर की कृपा होती है।
क्योंकि परमात्मा पहले गलत संगति से दूर करते हैं, फिर सही मार्ग दिखाते हैं। इसके बाद जीवन में अच्छे लोगों का प्रवेश होने लगता है, किसी संत का सत्संग सुनने का अवसर मिलता है, कोई आध्यात्मिक पुस्तक हाथ लग जाती है, किसी ज्ञानी व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है, या फिर ऐसे मित्र मिलते हैं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। याद रखिए, जब संगति बदलती है तब किस्मत भी बदलने लगती है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी यह परिवर्तन हो रहा है तो उसे संयोग मत समझिए। यह एक शुभ संकेत हो सकता है कि आपका जीवन नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तीसरा संकेत, भगवान का नाम लेने में आनंद आने लगता है। दोस्तों, जब मन पर नकारात्मक कर्मों का प्रभाव अधिक होता है तब पूजा पाठ, भजन और नाम जप में मन नहीं लगता। यदि कोई कहे कि भगवान का स्मरण करो तो मन बहाने ढूंढने लगता है। 5 मिनट बैठना भी कठिन लगता है। लेकिन जैसे जैसे कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है, वैसे वैसे भगवान के प्रति आकर्षण अपने आप बढ़ने लगता है। अब भजन सुनकर मन को शांति मिलने लगती है, मंदिर जाने की इच्छा होती है, सुबह उठते ही भगवान का नाम याद आता है। दिन भर के कामों के बीच भी कई बार मन अपने आप प्रभु का स्मरण करने लगता है। यह बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ भक्ति किसी दिखावे के लिए नहीं होती। अब पूजा इसलिए नहीं होती कि लोग देखें, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि मन को उसमें सच्चा आनंद मिलने लगता है। संतों ने कहा है कि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसके मन में अपना नाम बसाते हैं, क्योंकि जिस मन में प्रभु का नाम बस गया उस मन में भय, घृणा और निराशा अधिक समय तक टिक नहीं सकती। नाम जब धीरे धीरे मन को पवित्र करता है, जैसे निरंतर बहता हुआ जल गंदगी को बहा देता है, वैसे ही भगवान का नाम मन में जमा नकारात्मक संस्कारों को धीरे धीरे धोने लगता है। पिछले कुछ समय से बिना किसी दबाव के भगवान का स्मरण अच्छा लगने लगा है। यदि भजन सुनते समय मन भावुक हो जाता है, यदि प्रार्थना करते समय आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो इसे साधारण घटना मत समझिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा परमात्मा के और निकट आ रही है। इस कृपा को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन नियमित समय पर नाम जप करें, चाहे केवल 10 मिनट ही क्यों न हो, लेकिन पूरी श्रद्धा और प्रेम से भगवान का स्मरण करें। धीरे धीरे आप स्वयं अपने जीवन में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करेंगे। चौथा संकेत, छोटी छोटी समस्याएं अपने आप सुलझने लगती हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के ऊपर पुराने बुरे कर्मों का प्रभाव अधिक होता है तो ऐसा लगता है कि हर काम में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। मेहनत पूरी करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। कई बार बहुत छोटी सी समस्या भी इतना बड़ा रूप ले लेती है कि इंसान निराश हो जाता है। लेकिन जब पुराने कर्मों का प्रभाव कम होने लगता है तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका समाधान पहले की तुलना में बहुत आसानी से मिलने लगता है। मान लीजिए कि आपका कोई काम कई महीनों से रुका हुआ था। आपने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा आ गई। अचानक एक दिन वही काम बिना अधिक कठिनाई के पूरा हो जाता है। कभी कोई सही व्यक्ति मिल जाता है, कभी सही समय मिल जाता है, और कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। यही संकेत बताते हैं कि जीवन की ऊर्जा बदल रही है। ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे, लेकिन अब हर कठिनाई के साथ उसका समाधान भी दिखाई देने लगेगा। पहले जहां केवल अंधेरा दिखाई देता था, अब उसी अंधेरे में आशा की एक किरण दिखाई देने लगती है। कई बार रुका हुआ धन वापस मिल जाता है, नौकरी की संभावना बन जाती है, व्यापार में धीरे धीरे सुधार आने लगता है, परिवार में वर्षों से चला आ रहा तनाव कम होने लगता है, घर का वातावरण पहले की तुलना में शांत और प्रेमपूर्ण होने लगता है। इन सब बातों को केवल संयोग मानकर न टालें। यदि इनके साथ साथ आपके भीतर सकारात्मक सोच भी बढ़ रही है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके पुराने बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो रहा है। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण बात है, अहंकार न आने दें। यह मत सोचिए कि सब कुछ केवल आपकी शक्ति से हुआ है। हर सफलता के लिए परमात्मा का धन्यवाद करें। कृतज्ञता का भाव आपके अच्छे कर्मों को और मजबूत बनाता है। 5वां संकेत, दूसरों के प्रति दया, करुणा
और प्रेम बढ़ने लगता है। दोस्तों, संसार में सबसे बड़ा परिवर्तन वह नहीं है जो बाहर दिखाई देता है, बल्कि वह है जो हमारे हृदय में होता है। जब मनुष्य नकारात्मक कर्मों के प्रभाव में होता है, तब उसका मन कठोर हो जाता है। उसे केवल अपना लाभ दिखाई देता है। दूसरों का दुख देखकर भी उसके भीतर कोई विशेष भावना नहीं उठती। लेकिन जब कर्म शुद्ध होने लगते हैं, तब हृदय में करुणा का जन्म होता है। अब किसी भूखे व्यक्ति को देखकर मन उसे भोजन कराने का करता है। किसी दुखी इंसान की मदद करने की इच्छा होती है। किसी रोते हुए बच्चे या परेशान वृद्ध को देखकर हृदय अपने आप पिघलने लगता है। यह दया कमजोरी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। संतों ने कहा है कि जिस हृदय में करुणा नहीं, वहां भक्ति भी अधूरी है। क्योंकि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर निवास करते हैं। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तब वास्तव में हम भगवान की ही सेवा कर रहे होते। धीरे धीरे आप पाएंगे कि दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या कम होने लगी है। अब मन से उनके लिए शुभकामनाएं निकलती हैं। यदि कोई गलती कर भी दे, तो उसे तुरंत क्षमा करने की शक्ति आने लगती है। यही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति है। ध्यान रखिए, करुणा का अर्थ यह नहीं कि आप गलत बातों का समर्थन करें। करुणा का अर्थ है मन में द्वेष न रखना और जहां तक संभव हो, दूसरों के जीवन में थोड़ा प्रकाश पहुंचाना। यदि आपके भीतर भी पिछले कुछ समय से प्रेम, दया, क्षमा और सेवा की भावना बढ़ रही है, तो इसे साधारण परिवर्तन मत समझिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि परमात्मा आपके हृदय को शुद्ध कर रहे हैं और आपके जीवन में शुभ कर्मों का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में सेवा का अवसर कभी न छोड़ें। छोटी सी मदद भी ईश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ी हो सकती है। एक मधुर वचन, एक सच्ची मुस्कान, किसी दुखी व्यक्ति का हौसला बढ़ाना, ये सभी पुण्य कर्म हैं जो जीवन में और अधिक शुभ फल लेकर आते हैं। छठा संकेत, जीवन में बार बार शुभ संयोग बनने लगते हैं। दोस्तों, कई बार हम किसी घटना को केवल संयोग कहकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर संयोग के पीछे कोई न कोई कारण होता है। जब पुराने बुरे कर्मों का प्रभाव कम होने लगता है, तब जीवन में ऐसे शुभ संयोग बनने शुरू हो जाते हैं जो हमें सही दिशा की ओर ले जाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी समस्या से बहुत परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तभी अचानक किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है जो बिल्कुल वही सलाह देता है जिसकी आपको ज़रूरत थी। या फिर आप किसी पुस्तक का एक पन्ना पढ़ते हैं और उसमें लिखा एक वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल देता है। कभी अचानक किसी संत का प्रवचन सुनने का अवसर मिल जाता है। कभी किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो जाती है जो आपके लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल देता है। कभी कोई ऐसा अवसर सामने आ जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ऐसे संयोग बार बार होने लगें तो उन्हें केवल किस्मत का खेल मत समझिए। हो सकता है कि परमात्मा आपको धीरे धीरे उस मार्ग पर ले जा रहे हों जहां आपका कल्याण छिपा है। ध्यान रखिए, ईश्वर हमेशा चमत्कार करके ही सहायता नहीं करते। कई बार वे सही समय पर सही व्यक्ति भेजकर, सही अवसर देकर या सही विचार मन में उत्पन्न करके भी हमारी मदद करते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में बार बार ऐसे सकारात्मक संयोग बनने लगे हैं, तो उनके प्रति सजग रहिए, उन्हें पहचानिए और उनका सम्मान कीजिए। साथ ही हर शुभ अवसर के लिए भगवान का धन्यवाद करना न भूलें। कृतज्ञता का भाव ईश्वर की कृपा को और गहरा करता है। सातवां संकेत, पुराने दुख याद रहते हैं लेकिन उनका दर्द कम हो जाता है। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में दुख, अपमान, असफलता या विश्वासघात का सामना किया है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वर्षों तक मन में बने रहते हैं। जब बुरे कर्मों का प्रभाव अधिक होता है, तब व्यक्ति बार बार उन्हीं घटनाओं को याद करता रहता है। हर बार उन्हें याद करके मन दुखी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह दर्द आज भी वैसा ही ताजा है। लेकिन जब पुराने कर्मों का प्रभाव समाप्त होने लगता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। घटनाएं तो याद रहती हैं, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आप उन घटनाओं को एक सीख की तरह देखने लगते हैं। आपको समझ आने लगता है कि यदि वे कठिन परिस्थितियां न आती, तो शायद आप आज इतने मजबूत, समझदार और आध्यात्मिक नहीं बन पाते। यही दृष्टिकोण का परिवर्तन है। आप उन लोगों के प्रति भी मन में घृणा नहीं रखते जिन्होंने कभी आपका दिल दुखाया था। इसका अर्थ यह नहीं कि आप उनकी गलतियों को सही मानते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर चुके हैं। क्षमा करना सबसे पहले स्वयं को मुक्त करना है,
जब मन पुराने दुखों का बोझ छोड़ देता है तभी उसमें नई खुशियों के लिए स्थान बनता है। संतों ने कहा है कि जो व्यक्ति अतीत की पीड़ा को छोड़ देता है वही वर्तमान का आनंद और भविष्य की आशा प्राप्त कर सकता है। यदि आपको भी महसूस हो रहा है कि अब पुरानी बातें आपको पहले जैसी तकलीफ नहीं देती, यदि आपका मन धीरे धीरे क्षमा करना सीख रहा है, यदि अब आप हर अनुभव में कोई ना कोई सीख देखने लगे हैं, तो यह एक बहुत शुभ संकेत हो सकता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा पर पड़ा नकारात्मक कर्मों का भार हल्का हो रहा है और परमात्मा आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। इसलिए अतीत को बार बार पकड़कर मत बैठिए, उससे सीखिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अतीत के बंधनों से मुक्त हो जाता है वही भविष्य की नई शुरुआत कर पाता है। 8वां संकेत, जीवन में आशा और विश्वास लौट आता है। दोस्तों, जब व्यक्ति बुरे कर्मों के प्रभाव से गुजर रहा होता है तब उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। वह सोचने लगता है कि अब उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, हर नई शुरुआत भी उसे बेकार लगती है। लेकिन जैसे जैसे पुराने कर्मों का प्रभाव कम होने लगता है वैसे वैसे मन में एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। अब वही व्यक्ति जो पहले हर बात में निराशा देखता था भविष्य को आशा की नजर से देखने लगता है। उसे विश्वास होने लगता है कि भगवान उसके साथ हैं और सही समय आने पर सब कुछ ठीक होगा। यह विश्वास किसी बाहरी प्रमाण से नहीं आता, यह भीतर से उठने वाली दिव्य अनुभूति होती है। यही आशा व्यक्ति को फिर से मेहनत करने, प्रार्थना करने और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। याद रखिए, जहां आशा जीवित रहती है वहां ईश्वर की कृपा भी सक्रिय रहती है। 9वां संकेत, अहंकार कम होने लगता है। जब मनुष्य केवल अपने बल पर भरोसा करता है तब अहंकार जन्म लेता है, लेकिन जब वह जीवन के उतार चढ़ाव को समझने लगता है तब उसे एहसास होता है कि सफलता केवल उसकी मेहनत से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा, सही समय और अनेक अनदेखे सहयोगों से भी मिलती है। इसी समझ के साथ अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का दिखावा नहीं करता, वह दूसरों का सम्मान करता है। वह जानता है कि आज जो उसके पास है वह फलदा में शतातीत है, उसके पास रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। विनम्रता ही सच्ची आध्यात्मिकता की पहचान है। जो वृक्ष फलों से भर जाता है उसकी डालियां झुक जाती हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति ज्ञान और भक्ति से समृद्ध होता है वह और अधिक विनम्र हो जाता है। यदि आपके भीतर भी मैं की भावना कम होकर ईश्वर की कृपा का भाव बढ़ रहा है तो यह बहुत शुभ संकेत है। 10वां संकेत, भगवान का स्मरण अपने आप होने लगता है। दोस्तों, यह सबसे बड़ा और सबसे पवित्र संकेत माना गया है। जब पुराने बुरे कर्मों का प्रभाव लगभग समाप्त होने लगता है तब भगवान का नाम केवल पूजा के समय ही नहीं बल्कि पूरे दिन अपने आप याद आने लगता है। काम करते समय, चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए या किसी कठिन परिस्थिति में भी मन स्वतः प्रभु का नाम लेने लगता है। यह किसी दबाव का परिणाम नहीं होता, यह आत्मा का स्वाभाविक आकर्षण होता है। कई संत कहते हैं कि जब भगवान किसी पर विशेष कृपा करते हैं तो वे स्वयं उसके हृदय में अपना स्मरण जगा देते हैं। ऐसा व्यक्ति संसार के सभी कार्य करता है लेकिन भीतर से परमात्मा से जुड़ा रहता है। यही सच्ची भक्ति की शुरुआत है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस कृपा को संभाल कर रखिए। नियमित नाम जप, प्रार्थना और अच्छे कर्मों के द्वारा इसे और मजबूत बनाइए। अंतिम संदेश, दोस्तों, इन 10 संकेतों का अर्थ यह नहीं है कि अब जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहेंगे, लेकिन अंतर इतना होगा कि अब आपका मन पहले जैसा कमजोर नहीं रहेगा। आप हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखेंगे। कठिन समय भी आपको तोड़ने के बजाय और मजबूत बनाएगा। याद रखिए, कर्मों का सिद्धांत बहुत गहरा है। हमें यह निश्चित रूप से नहीं पता हो सकता कि किसी व्यक्ति के कौन से कर्म कब फल देंगे। इसलिए इन संकेतों को भविष्य की निश्चित घोषणा नहीं बल्कि आत्मचिंतन और आध्यात्मिक प्रगति के संभावित संकेतों के रूप में समझना चाहिए। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, सच्चाई का साथ दीजिए, माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और प्रतिदिन भगवान का नाम जपिए। धीरे धीरे आपका जीवन
भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर बदलने लगेगा। समापन। दोस्तों, यदि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके अवश्य बताइए कि इन 10 संकेतों में से कौन सा संकेत आपने अपने जीवन में सबसे अधिक अनुभव किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आपके जीवन से सभी नकारात्मकता दूर करें, आपको सही मार्ग दिखाएं और आपके जीवन को सुख, शांति, प्रेम और भक्ति से भर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।